हाँ भाई, क्या हाल है भैया? सब खैरियत से हैं? मेरा हमेशा एक ही शिकायत रहती है, हमारे मुल्क में कोई काम ही नहीं होता और रहते कि एक ही काम हम करते हैं और वो है शादी। और वो भी हम इतने बकवास तरीके से करते हैं। पूरा प्रोसेस, लड़की को ढूंढना, जहेज, रस्म रिवाज, मुझे ये चीज़ें कभी समझ ही नहीं आती थी। तो मैंने हमेशा से यही फैसला किया कि यार मैंने इन चीज़ों से गुजरना ही नहीं, बिकॉज दे आर सो ऑकवर्ड। वैसे हम बड़ी रिग्रेसिव सोसाइटी हैं, हम लड़के लड़की का मिलना जुलना और इस तरह की चीज़ों से बड़ा अवॉइड करते हैं, हश हश करते हैं। मगर जैसे ही शादियाँ आती हैं, हमारे अंदर की जो भरी हुई फैंटेसीज होती है ना, वो सब बाहर आती हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। तो आगे से बोले, बेटा अभी भी हाथ ही चाहिए? सारी जिंदगी तो हाथ ही पूरा 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 ले लो, क्या है? तो समझ से बाहर। इसी तरह जहेज, अब मतलब एक तरफ पूरी जिंदगी आप बोलते हो बेटी को कि कभी किसी लड़के से बात नहीं करना, आपने कभी किसी से चक्कर शक्कर नहीं चलाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, मगर जहाँ शादी कहती है बेटा ये हमारी बेटी है और साथ में ये बेड भी है, अच्छा है, नरम वाला है, स्प्रिंग है इसमें, समझ रहे हैं ना? मतलब इधर मुझे समझ ही नहीं आती ये चीज़ें। मैं एक शादी में गया, एकदम लाइट बंद हो गई। मैं समझा कि वो होता है ना, जैसे लाहौर में 10 बजे शादी बंद हो जाती है, तो कराची में 12 बजे। तो मैंने यार अभी तो 12 भी नहीं बजे, ये लाइटें बंद क्यों हो गई? वो पता चला वो पूरी स्पॉटलाइट थी और वो दूल्हा दुल्हन अंडरटेकर की तरह आ रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है भाई? और हर कोई चाह रहा है कि वो ओछी से ओछी हरकतें करे ताकि वो सोशल मीडिया पे जाए, वायरल हो। कल मैंने देखा एक शौहर जो है बीवी को मुंह दिखाई पे जो है गन दे रहा है। देना कुछ और है, विच राइम्स विद गन, मगर दी भी ग्लॉक, अगेन समथिंग एल्स राइम्स विद ग्लॉक। फिर अजीब अजीब हरकतें कर रहे लोग। मैं कभी अपने आप को सोचा ही नहीं कि मैं इस सिचुएशन में हूँगा। अब जैसे जूता छुपाई है, वी ऑल नो व्हाट जूता छुपाई इज, राइट? बड़ी फन एक्टिविटी लगती है, बड़ी चुलबुली सी लड़कियों का गेम है और इट्स सो क्यूट। मगर इसको अगर आप ब्रेक डाउन करें, वो हो क्या रहा है कि ये जूता हमने ले लिया है, बहन को लेके जाने तो पैसे दो। क्या बोले, मैं क्या थाईलैंड में आया हूँ, क्या हो रही है? मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ? उल्टा मेरा 35 लाख लग चुका है भाई, ये सब मेरा ही पैसा है। तो वो कह रहे अच्छा उसमें फिर क्या? वो कहते हैं जी $10,000, $5,000, बड़ी बड़ी सलामियाँ मांगते हैं। अब वो बड़े भी खड़े होते हैं। अब रादर देन द फैक्ट कि वो इस चीज़ को डिस्करेज करें, वो उल्टा कहते हैं नहीं नहीं 5,000 तो बड़े कम है, हमारी बच्ची के ज़्यादा डिजर्व करती है। क्या चल रहा है भाई? ये सब तो थाईलैंड में होता था, यहाँ क्यों हो रहा है ये? हम सबको पता है शादी के बाद क्या होना है, बट डोंट रब इट ऑन माई फेस, राइट? होता क्या है अमूमन फिर जो है ना, दूल्हा दुल्हन जब घर जाते हैं, पहले ही बेचारे सारे दिन के थके हुए होते हैं, इतना जो मिठाइयाँ खिलाना, मूवी बनाना, बाजी यूँ देख ले, मतलब वो फोटोशूट भी हो रहा है, 10,000 मसले, वो थके हुए। अब वो घर गए, उनको अंदर नहीं, घर अंदर नहीं जाने देना, लाउंज में बिठा के रंगीलो मारो ढोलना। वो दूल्हा कह रहा है यार मुझे भी ढोलना करना है कुछ, बस करो। वहां बिठा लिया, दूल्हा बैठा हुआ है। अब वो लड़कियां पैरों में बंधन, अबे क्या है यार, बंद करो इसको भाई। बंधन, हमें कुछ बंधन करना है, हम बंधन करेंगे। पीपल मेक इट सो ऑकवर्ड। वलीमे वाले दिन आंटी आती हैं, नानी कब बना रहे हो? अबे यहीं बना दूं क्या? टाइम लगता है, टाइम लगता है। ये वही लोग हैं जी, फलाने साहब आ गए जी, तब्दीली नहीं आई यार अभी तक। तो टाइम लगते हैं इन चीजों में। नानी कब बना रहे हो? अरे कमरे में जाऊंगा तो बनाऊंगा ना, जाने तो दे नहीं रहे तुम मुझे अंदर। पायल ने मचाया शोर, कह रहे सब दरवाजे कर लो बंद। अरे वो बंद करना है, तुम लोग जाओ। अच्छा, दे ऑल मेक इट सो ऑकवर्ड फॉर यू कि दूल्हा दुल्हन को बाहर बिठाया हुआ है। अब उनके अंदर एक वो है क्यूरियोसिटी कि यार हमने जाना है, हमने सुहागरात मनानी है, ये वो बाहर इनके डांस ही नहीं खत्म हो रहे। फिर जो है ना, वो आ जाते हैं कोई ना कोई अंकल, वो दूध का ग्लास लेके उसमें रबड़ी और पता नहीं क्या पिस्ते कुश्ते, ये वो, बेटा ये पी लो, ताकत ताकत आएगी। अबे भाई, वर्ल्ड कप से 5 मिनट पहले कौन किट देता है किसी को? वो पूरा कोर्स होता है इन चीजों का भाई। फिर अगले दिन सुबह वो आ जाती हैं दुल्हन की बहनें नाश्ता लेके। नाश्ता इज द कोड वर्ड फॉर सब सही था ना? हाँ, सब चल रहा है ना सब। फिर हमारे यहाँ एक और कल्चर है, एक और रस्म है जिसको कहते हैं मुखलावा। मुखलावा में क्या होता है कि दूल्हा जो है, अब वो एक रात दुल्हन के साथ अपने ससुर के घर गुजारेगा। वो बोलता है, मतलब इट्स अ स्टेटमेंट कि तू मना करता था ना बात नहीं करना फोन पे, आज मैं तेरे घर पे आके करूंगा। क्या कर लेगा तू? ये पेपर है मेरे पास, ये सनद है मेरे पास, क्या करेगा तू?
ये क्या ठरक है अजीब सी। हमारा एक दोस्त है, अब उसकी शादी हुई, उनके यहाँ रस्म ये थी कि जी जब दुल्हन को लेके आप घर आएंगे तो दूल्हा जो है, दुल्हन का पहला कदम घर के अंदर पड़ेगा, तो दूल्हा जो है दुल्हन को गोद में उठा के घर तक लेकर आएगा। शगुन है कोई, पहला कदम घर में पड़ेगा, नेमत होगी, रहमत होगी, व्हाटएवर। अब ये रस्में थी पुराने जमाने की, जब लोगों के घर जमीन के होते थे। कराची में है फ्लैट्स, वहां ये नहीं चलता। मगर जी रस्म है, नानी अम्मा नाराज हो जाएंगी, नानी अम्मा को कख खबर नहीं हो क्या रहा है, लेकिन नानी अम्मा नाराज हो जाएंगी, उनकी नाराजगी ना हो तो ये सब करना है। अब वो खड़ा हुआ है, वो गाड़ी आ गई, गाड़ी में आपको पता है ना वो जो फूल वूल लगे हुए हैं, अजीब मैयत वाला माहौल होता है उस गाड़ी का भी, हर गुलाब ही आ रहा है ना, बंदा हो क्या कब्रिस्तान में बैठा हूँ, कहाँ हूँ, इतना हार ही हार पहना हुआ ना उसने। अब वो खड़ा हो गया, अब वो कह रहे हैं जी अब वो आप इसको गोद में उठा के ले जाएं। अब वो माशाल्लाह जो है सेहतमंद थी दुल्हन हमारी भाभी, अब उसने उसको उठाया, अब जी क्या जी लिफ्ट में लेके जाना है। अब अस्पताल की लिफ्ट तो है नहीं जो कि इतनी चौड़ी होगी, अब वो कभी यूं डाल रहा है, यूं फंस रही है, यूं भी नहीं आ रहा ना, फंस रहा है ना, लेके क्या करें जी, सीढ़ियों से लेके चले। अब 5 फ्लोर लेकर गया बीवी को, 5 फ्लोर लेके जा रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही, रस्में है भाई, नाराजगियां हो जाती है। वो लेके गया अगले की, तो सारा वर्कआउट वहीं हो गया, जो वर्कआउट उसने एनर्जी रखी हुई थी। वो आ गया दूध का गिलास, ताकत आएगी, अबे मेरी सारी निकाल दी तुमने सीढ़ियों में, फंस के जा रहा हूं मैं यूं करके। अजीब यार, क्या ओलंपिक्स है क्या है। और फिर ऐसा होता है ना, ऐसे में जब आप कमरे के बाहर बैठे हो तो रस्म होती है, एक ना एक नॉटी कजन होता है, हाँ मुझे पता है आज क्या होगा, मैं निकल यहाँ से। थैंक यू सो मच, सो दैट वाज द स्टोरी। तुमने जिक्र किया ना मुंह दिखाई में पिस्टल वाला, हाँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को यहीं रोक लिया जाए। ये दहशतगर्द पैदा करेंगे, पबजी निकलेंगे इनके बच्चे। ये जी मिशन है, कहाँ जाना है, किसको मारना है, अरे भाई क्या है यार। हाँ। क्योंकि आप ट्रैवल बहुत करते हैं तो इसकी वजह से आपको ट्रैवल व्लॉग करने का भी मौका मिल जाता है। हाँ, अब चूंकि फेसबुक इंस्टाग्राम की वजह से ना लोगों में ट्रैवल का रुझान नहीं बढ़ा है, चूंकि अब दिखाने के मौके ज़्यादा हैं तो ट्रैवलिंग भी अब हम बाहर जाके कर रहे हैं, टर्की को मरी बना दिया धड़ाधड़ का, तो वहाँ ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है जी सेल्फी। वो ये नहीं देखती है जी फलाना चर्च है या फलानी मस्जिद है, इसकी दीवार का मतलब क्या है, बस क्या जी सेल्फी आ जाए, भाभी सड़ जाए मेरी, नंद को सड़ा दूँ, या जी मैं अपने दोस्त को सड़ा दूँ, अच्छा तू मालदीव्स गया था, ये देख मैं अब कहाँ जाता हूँ। ये ट्रैवलिंग हो रही है। जो मैं चीज़ नोटिस करता हूँ ना यार, जानवरों का कॉन्फिडेंस बाहर मुल्कों में यार ऐसे चौड़े होके चलते हैं, कबूतर डरता ही नहीं आपसे, कुत्ता पड़ा है तो पड़ा है। हमारे कुत्ते के करीब से गुजरो, आप अलग डरते हो, कुत्ता अलग डरता है, क्योंकि उसको रोड़े पड़े एवं आप दही बल्ले खा रहे हो, उसको एवं पत्थर मार दियो, कह रहे यार ये क्या है, कुत्ता मैं हूँ, हरकतें ये कर रहे हैं। कुत्ते की लाइफ हमसे ज्यादा अच्छी है, उसको टेंशन नहीं है, हमारे टेंशनें बड़ी हैं। इंसान की जिंदगी एक ही बार मिलती है, क्या मैं सारी जिंदगी भाई यही टेंशन है कि कोई बाइक गुजरी तो मैं फौरन यूं हो गया कि अभी गया, अभी मरा मैं, अभी गुजर गया। यार मुझे वो कुत्ते बिल्ली वाली जिंदगी नहीं चाहिए यहाँ की, मुझे टर्की का कबूतर बनना है।